आज का घटना बड़ा ही हैरान कर देने वाली है। आज की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ राजस्थान के गंगानगर का। गंगानगर में एक गांव में एक सीमा नाम की लड़की रहती थी। उनके फैमिली में बड़े भाई, पिताजी और क्या कहते हैं उनके माताजी रहा करती थी। पिताजी को हमेशा बीमार देख बड़े भाई को हमेशा टेंशन में रहता था कि मेरी बहन बड़ी हो चुकी है, इनका कहीं न कहीं शादी कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई जवान बेटी घर में रहे तो पिताजी यदि बीमार रहा करता है तो बड़े भाई को क्या कहते हैं सर पे टेंशन हमेशा रहता है कि मेरी बहन का शादी कहीं न कहीं हो जाए, अच्छे घर में अच्छे रिश्ते में हो जाए। तब बहन को बड़ी जवान होते देख बड़े भाई ने फैसला लिया कि अब अपनी बहन को शादी कर देना चाहिए। तब ये बात, शादी वाला बात अपने रिश्तेदार में, दोस्त यार हर जगह फैलाई कि हाँ अब मेरी बहन शादी योग्य हो चुकी है, अब इनको हम शादी करना है। तो कहीं न कहीं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लड़का, अच्छा ख़ानदानी लड़का ढूंढ देते तो अच्छा रहता। तब रिश्तेदार को जो बताया गया था कि लड़का ढूंढने के लिए, तब एक रिश्तेदार ने उनके भाई को, सीमा को भाई को बताया कि गंगानगर में ही एक इलाके है, उस इलाके में एक दिलीप नाम का लड़का रहता है जिसके पास सरकारी जॉब है। तब 2-4-5 आदमी रिश्तेदार के साथ सीमा के भाई दिलीप के घर पहुंचता है तो देखता है कि हर चीज़ से परिपूर्ण है, इनके पास सरकारी जॉब है, मतलब हर चीज़ से परिपूर्ण है कि मेरी बहन सीमा जो है इनके घर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तब वहीं उनको समय दिया जाता है दिलीप को कि हाँ भाई आप भी आके लड़की को देख सकते हैं, तब शादी वाला बात आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक दिन फैसला होता है कि दिलीप भी उधर से अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को लेके सीमा के घर पहुंचता है। वहाँ भी सीमा को देखता है उनके घर वालों के मर्जी से। तब वो दिलीप को सीमा बहुत ही बेहद पसंद आता है। तब वहीं शादी का फैसला होता है कि सीमा का भाई बोला कि आप लोगों को लड़की पसंद है, तो दिलीप के घर वाले सब बोले कि हाँ हमको पसंद है, अब शादी का दिन फिक्स किया जाए। तो सीमा का जब बड़े भाई था तो बड़े ही धूमधाम से एक मैरिज हॉल बुक किया। बड़े ही रस्मों रिवाज से, जो हिंदू का रस्म रिवाज होता है, पूरा धूमधाम से दिलीप और सीमा का शादी करवा दिया गया। शादी होने के बाद जब सीमा अपने ससुराल आई तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपने ससुराल में ठहरी। अपने रिश्तेदार में सबसे जान पहचान जिस तरीके से होता है उस प्रकार से अपने ससुराल आके सब सारे रस्म रिवाज पूरा करके कंप्लीट हो गई। जब सारे रिश्तेदार से कंप्लीट हो गए, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तब सीमा क्या कहते हैं जिद करने लगी कि दिलीप से कि हाँ इतना दिन हो गया शादी का, कम से कम 10-12 दिन हो चुका है, अब हमको लग रहा है कि मायके जाना चाहिए। दिलीप भी सीमा से बोला कि हाँ हम शादी के लिए सिर्फ 1 महीना का समय लिया था, अब क्या कहते हैं धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने वाला है, इसीलिए चलो तुम्हारे मायके भी घुमा के ले आएँ। तब अपना 4 चक्का निकालता है, अपना गाड़ी 4 व्हीलर निकालता है दिलीप, और बोला कि चलो हम भी तुम्हारे साथ 2-4 दिन, 5 दिन हम वहीं गुजार लेंगे, उसके बाद वो उधर से आएंगे तो हम अपना ड्यूटी पे चले जाएंगे, क्योंकि हम शादी का 1 महीना का ही समय ले रखा था, छुट्टी ले रखा था। तब दोनों खुशी खुशी दिलीप अपने ससुराल और सीमा अपने मायके पहुंचती है। जो क्या कहते हैं सीमा का बड़े भाई जो था वो काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहा करता था, और क्या कहते हैं सीमा का जो पापा था वो हमेशा बीमार रहा करता था। जब काम के सिलसिले में सीमा का भाई हमेशा घर से बाहर रहा करता था तो उस घर में एक उनके बीमार पापा और उनकी मम्मी, बस 2 ही आदमी थी। तो जैसे ही ये दोनों पहुंचता है तो उनके मम्मी को बहुत ही खुशी होता है कि मेरे बेटी दामाद आई शादी के पहली बार। बड़ी ही खुश थी वो, सीमा की माँ बड़ा ही खुश थी कि शादी के पहली बार बेटी दामाद मेरे घर आई है, क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं। जब जो खान पान का व्यवस्था होता है
सब रात के समय में खा के जब सोने वाला समय होता है तो एक कमरे में दिलीप को दे दिया जाता है और एक कमरे में सीमा और सीमा की माँ सो जाती है और एक कमरे में सीमा की पिताजी। जैसे ही रात के 12-1 बजता है तब दिलीप के मन में एक ख्याल आता है कि हम बस हमारे पास 2-4 दिन का समय बचा है, उसके बाद हमको ड्यूटी पे चल जाना होगा। तब उसके बाद कब छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, छुट्टी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फिर हम अपनी बीवी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, कितना दिन के बाद मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तब उनके मन में ख्याल आता कि हम सीमा से 2-4 प्यार भरी बातें जिस तरीके से होता है पति पत्नी के बीच वो हम कर लें। तब क्या कहते हैं, रात के समय दिलीप सीमा के पास कॉल करता है, सीमा को बोलता है कि सीमा मेरे पास छुट्टी का बस 2-4 ही दिन है, आप आ जाओ मेरे पास सोने के लिए। तब सीमा बोली नहीं, मेरे पास मम्मी सोई हुई है, जग जाएगी तो क्या बोलेगी। तब दिलीप बोला कि उनको सोते हुए देखो नहीं जगेगी, आ जाओ। तब क्या किया कि सीमा अपने मम्मी को सोती हुई देख उठ के चुपके से धीरे धीरे कदमों से अपने पति के दिलीप के कमरे में प्रवेश कर जाती है। तब क्या कहते हैं, जब जैसे ही उनके पास से उनकी बेटी उठती है तो उनकी माँ को पता चल जाता है कि मेरी बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है। उनको माँ को भी थोड़ा पता चल जाता है कि मेरी बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो धीरे धीरे दबे पाँव से उनके पीछे उनकी माँ भी निकल पड़ती है। तब उनके पीछे पीछे जब उनकी माँ चलती हुई आ रही थी तब उनकी माँ देखा कि सीमा अपने पति के कमरे में जा रही है, एंटर कर रही है। तब कहीं से उनको देख रही होती है। क्या कहते हैं, जैसे ही सीमा अपने पति के पास पहुंचती है तब जैसे ही प्यार भरी बातें कर रही थी एक दूसरे से अपना पति पत्नी में, और जिस तरीके से संबंध बना रही थी, तो सीमा की माँ के मन में पता नहीं क्या आया नहीं आया, क्योंकि सीमा के पिताजी हमेशा बीमार रहा करता था। तो उनके माँ के मन में अपने बेटी और दामाद का संबंध बनाते हुए देख उनकी माँ को भी थोड़ा मन विचलित हो जाता है। जैसे ही संबंध बनाना, एक दूसरे से प्यार करना, उनका बेटी दामाद का प्रक्रिया ख़त्म होता है, तब उससे पहले क्या करती है, उनकी माँ आके सो जाती है। उससे पहले अपने बेटी को आने से पहले आके अपने कमरे में सो जाती है। तब आके फिर से सीमा चुपके से अपनी मम्मी के पास आके सो जाती है। सीमा को पता चलता है कि मेरी मम्मी को कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उनका जितना भी संबंध बनाते हुए समय था अपने पति के साथ, सारा प्रक्रिया उनकी मम्मी देख चुकी होती है। तब फिर आधा 1 घंटा गुजरता है, फिर दिलीप अपने वाइफ के पास कॉल करता है। दिलीप बोलता है सीमा से, सीमा हमको मन नहीं लग रहा है, मन नहीं भरा है अभी, फिर से तुम आ जाओ। और वो सारा जितना भी कॉल पे बात कर रही होती है सीमा, उनकी मम्मी सब बात सुन रही होती है। तब सीमा बोली कि नहीं, अब मम्मी जग जाएगी, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब आएंगे तो सुबह हो जाएगा, हम तुम्हारे कमरे में ही पकड़े जाएंगे, तो मम्मी फिर क्या बोलेगी सुबह। तब सीमा नहीं जाती है, सीमा सो जाती है। तब अपने बेटी दामाद का जो संबंध बनाते हुए देखी थी सीमा की माँ, तो उनके मन विचलित हो रही थी कि कहीं न कहीं हम भी अपने दामाद के पास चले जाएं तो दामाद को पता नहीं चलेगा कि सीमा है कि सीमा की माँ है। रात के कमरे में लाइट बंद था। उनकी माँ उठती है वहाँ से, सीमा को सोती हुई देख, चुपके से दबे पाँव जो कि दिलीप के कमरे में लाइट अंधेरा होता है, रजाई ओढ़ के दिलीप के पास जाके उनकी माँ सो जाती है। तब दिलीप को लगता है कि सीमा ही है, क्योंकि हम सीमा के पास कॉल किए थे। सीमा के पास जो कॉल किया था तो उनकी मम्मी सुन ली थी सारा बात। जाके दिलीप के पास सो जाती है। तो दिलीप अपने सास के साथ सीमा समझ के पूरी रात संबंध बनाते गया। जब एक बार संबंध बन गया, जब दूसरी बार संबंध बनाने लगा अपने सास के साथ, तो क्या कहते हैं, दिलीप को थोड़ा आशंका होने लगा, नहीं ऐसा हरकत तो सीमा का नहीं है। तब
तकिया के पास से मोबाइल लिया और फ्लाश जलाया तो देखा कि अपनी सास के साथ संबंध बना रहा था। तो दिलीप को कहीं न कहीं आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसे क्या हो गया, गलती हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया कि अपने सास के साथ हम संबंध बना लिए। तब उनका सास जो था, दिलीप का सास, सीमा का मम्मी, उनसे बोलती है कि दामाद जी छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, हमको बहुत ही मज़ा आया, आप संबंध मेरे साथ बना सकते हैं। तब क्या कहते हैं, जब जैसे ही सुबह होता है तब दिलीप क्या कहते हैं, जिद करने लगता है कि हमको ड्यूटी का समय हो रहा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले पहुंचना होगा ड्यूटी पे। तब सीमा की माँ बोलती है उनसे, सीमा की माँ सीमा से बोलती है कि सीमा, दामाद से बोलिए ना कि 2-4 दिन और रुक जाने के लिए, और 2-4 दिन छुट्टी में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। तब सीमा अपने पति से बोली कि देखिए ना, मम्मी भी बोल रही है कि आप 2-4 दिन ठहर जाते तो अच्छा रहता। तब ना चाहते हुए भी दिलीप छुट्टी में रह गया, 2-4 दिन और अपना छुट्टी बढ़वा लिया। अब जैसे ही रात का सिलसिला होता, सीमा की मम्मी उनके पास जाके सो जाती थी, संबंध बनाते रहता था सीमा की मम्मी और सीमा की हस्बैंड। अपने सास और दामाद में पूरा रात 3-4 दिन ऐसे गुजरता गया, संबंध बनाते गए। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही सीमा की माँ उठ के सीमा के पास से उठ के जाती है दिलीप के पास, तो उसके पीछे सीमा भी पड़ जाती है और देखती है कि उनके कमरे में दिलीप के साथ उनकी मम्मी संबंध बना रही होती है। तब गुस्से में आके सीमा कोई सामान से जोरदार, मतलब गुस्से में आके उन अपने हस्बैंड को पिटाई कर देते हैं। मौके वारदात पे भी उनकी मौत हो जाती है। तब उनके सीमा को पिता को पता चलता है तो अपने क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन कॉल करता है। तब सारे प्रक्रिया क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के सामने खुल के आता है कि ऐसे ऐसे बात हुआ था, सास और दामाद में संबंध था, इसीलिए क्या कहते हैं इस तरीक़ा का वाक्य हुआ। क्या इस तरीके का घटना समाज में होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इस तरीके से रिश्तों को शर्मसार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।